दोस्तों, आप सिर्फ इंटर पास हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, अच्छी सैलरी चाहते हैं और बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है। आप जानते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली होने वाली है। तो बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए आपको मौका मिल रहा है, लेकिन आपके पास समझ नहीं है कि कैसे तैयारी करें, नहीं करें, क्या करें, नहीं करें। आप सोच में पड़े हुए हैं। 20 जून से फॉर्म फिलअप करने का डेट शुरू हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपके मन में प्रश्न उठता है कि कोचिंग करे या न करे, कौन सी बुक पढ़े, प्रैक्टिस सेट कौन सी बनाए, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बनाए या न बनाए, हिंदी पढ़े या न पढ़े, कैसे पढ़े, इंग्लिश पढ़े या न पढ़े, कैसे पढ़े, मैथ्स को कैसे बनाए। तो दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस समझ जाइए। बिहार पुलिस की जो परीक्षा होती है मुख्यतः 2 स्टेज में होती है। एक रिटन एग्ज़ाम होता है, दूसरा जो होता है फिजिकल टेस्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे रिटन एग्ज़ाम निकालने का तरीका पे। तो दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। रिटन एग्ज़ाम जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप क्वालिफाई हो गए तो फिजिकल टेस्ट देते हैं, उसमें पास हो जाते हैं तो आप कांस्टेबल बन जाते हैं। और फिजिकल टेस्ट के में जो मार्क्स मिलता है मेरिट उस पर बनती है। लेकिन रिटन एग्ज़ाम अगर आप पास करके नहीं जाते हैं तो आपको फिजिकल देने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो रिटन एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप सिलेबस का अध्ययन करते हैं, आप पैटर्न को देखते हैं, तो 8 से 10 सवाल बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में हिंदी से पूछे जाते हैं, 8 से 10 सवाल अंग्रेजी से पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन से 35 से 40 सवाल पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान से 30 से 35 सवाल पूछे जाते हैं और 7-8 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि तैयारी कैसे करें, कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर बिहार पुलिस के कांस्टेबल का सिलेबस देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास गाइडेंस अच्छा हो। तो जो लोग कोचिंग करना चाहते हैं, गाइडेंस उनके पास या मार्ग निर्देशन सही से नहीं मिल पाता है और कोचिंग करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सा प्रश्न उठता है कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सा कोचिंग नहीं ज्वाइन करें, कोचिंग का कौन सा बैच ज्वाइन करें, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें, टारगेट बैच ज्वाइन करें या क्रैश कोर्स ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी करें, तो कैसे करें। तो हम आपसे बात करना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप अभी तुरंत हाल फिलहाल में ही इंटर पास किए हैं और एलिजिबल हो जाते हैं बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के लिए, या 1-2 साल पहले पास किए हैं, एलिजिबल है बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के लिए, तो आपने तैयारी नहीं शुरू किया, आपको एग्ज़ाम का अनुभव नहीं है, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। आसपास में जो कोचिंग है ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग को हम प्रीफर नहीं करते हैं, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन फिर सवाल उठ जाता है कि कोचिंग में कौन सा बैच ज्वाइन करें, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें, टारगेट बैच ज्वाइन करें या क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। तो दोस्तों, पहले समझिए फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होता है। दोस्तों, फाउंडेशन बैच जब चलता है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है, साल 1.25 साल चलता है। तो आप जून में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, 4 महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो अगर फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो आपका मतलब आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, आप कोचिंग ही करते रह जाएंगे, परीक्षा में फाइनल रिजल्ट निकल चुका होगा। तो मेरा मानना है, अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो फाउंडेशन बैच बिहार पुलिस के लिए नहीं ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो पहले से 2 साल पहले फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया होगा वही उसी का सिलेबस पूरा हुआ होगा, नहीं तो पूरा नहीं हो सकता है। दूसरा है क्रैश कोर्स। दोस्तों, क्रैश कोर्स बहुत छोटा होता है, 15 दिन 20 दिन का होता है। क्रैश कोर्स उसके लिए जिसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, बस रिवीजन के लिए ज्वाइन किया जाता है क्रैश कोर्स। दरअसल क्रैश कोर्स से कुछ तैयारी हो नहीं पाती, आप जो नॉलेज है आपका रिवाइज हो जाता है। तो हम क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की भी सलाह नहीं देंगे। क्रैश कोर्स पैसा कमाने का एक जरिया है। क्रैश कोर्स में किसी की भी तैयारी नहीं हो पाती, किसी की भी तैयारी नहीं हो पाती है। लोगों को भ्रम है कि हम तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद तैयारी कर लेते हैं। अब अगला है टारगेट बैच। तो मेरी सलाह रहेगी कि आपको अगर कोचिंग ज्वाइन करना है तो टारगेट बैच को ज्वाइन करें। टारगेट बैच लगभग 4 महीने के आसपास का होता है और टारगेट बैच में जो मुख्य टॉपिक है उस पर फोकस किया जाता है। तो मुख्य टॉपिक पर अगर फोकस हो जाता है तो बाकी टॉपिक आप सेल्फ भी कर सकते हैं।
क्योंकि आप जब कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सिलेबस की पकड़ हो जाती है, पैटर्न की पकड़ हो जाती है, तो टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सही मार्ग निर्देशन मिलता है तो कोचिंग ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सही मार्ग निर्देशन नहीं मिलता है तो आप कोचिंग चुपचाप ज्वाइन कर ले। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र हैं जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली है, उनका माहौल पढ़ने का नहीं है, वो लोग कोचिंग ज्वाइन कर ले और टारगेट बैच को ज्वाइन करें जो 4 महीने के आसपास होता है, और सामान्यतः कोचिंग में 8 से 10 हज़ार रुपया की फ़ी ली जाती है। तो टारगेट बैच ज्वाइन कर ले, पढ़ सकते हैं। जो लोग कोचिंग नहीं करना चाहते हैं वो सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी के लिए किसी सीनियर छात्र या किसी सेलेक्ट छात्र के मार्ग निर्देशन में तैयारी करें। अकेले आपकी तैयारी संभव नहीं है। आप भटक जाएंगे तो मौका चूक जाएंगे, और इस बार 21,000 से ज़्यादा सीटों पर बहाली है। यह मौका आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मन लगाकर तैयारी करें, कोचिंग ज्वाइन कर ले। जो भी हो तुरंत निर्णय ले, समय नहीं है आजकल में, आप कोचिंग ज्वाइन कर ले। अगला है कि बुक कौन सा पढ़े। दोस्तों, हम अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस का स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि उसमें बहुत मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा जाता है, मॉडरेट मतलब बीच का सवाल पूछा जाता है। वो भी 5-7 साल पहले बीच का लेवल का भी सवाल, मॉडरेट लेवल का भी सवाल नहीं पूछा जाता था, इजी सवाल पूछा जाता था। तो तैयारी का ढंग भी हमारा उसी तरह का होना चाहिए जो इजी सब मॉडरेट लेवल का सवाल हम लोग बना पाए। तो दोस्तों, अगर बुक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लुसेंट सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। काफ़ी अच्छी बुक है, और नया जो अपडेटेड बुक आई है उसमें तो और ज़्यादा काम किया गया है। तो लुसेंट सामान्य अध्ययन की बुक ले ले और लुसेंट सामान्य अध्ययन को अच्छे से पढ़े, एक रूटीन वे में पढ़े, डिसिप्लिन में पढ़े, तो आप की तैयारी हो सकती है। वो बुक सफिशियंट है समान अध्ययन के लिए, समान विज्ञान के लिए। उसके बाद हिंदी के लिए आप एक कोई प्रैक्टिस सेट ले ले और सरल हिंदी व्याकरण और रचना का बेसिक समझ पहले डेवलप कर ले। आप कोई हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट ले ले और उससे बनाए, तो आपकी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। अंग्रेजी की बात करते हैं दोस्तों, मेरा मानना है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सिर्फ बीबी या डीडी घस देते हैं तो 3 से 4 सवाल आपका सही हो जाता है, और 1-2 सवाल बनाने की स्थिति में होते हैं तो 5 सवाल तो हो जाता है। तो इंग्लिश पर ज़्यादा समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए अंग्रेजी के लिए कोई समय न दे। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपकी हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान हो गया। अब बाकी बचता है मैथ। मैथ के लिए RS अग्रवाल की एक बुक आती है संख्यात्मक अभियोगिता, उसका 10 टॉपिक बना ले। अब मैथ में 8 से 9 सवाल करने की स्थिति में होंगे, 7 से 8 सवाल करने की स्थिति में होंगे जो पूछा जाता है। तो संख्यात्मक अभियोगिता RS अग्रवाल की एक पुस्तक आती है, बहुत अच्छी किताब है। उसकी एक पुस्तक आती है अंगणित। अंगणित नहीं खरीदना है, संख्यात्मक अभियोगिता खरीद लीजिए। उसका 8 से 10 टॉपिक बनाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो किसी टीचर का सहारा ले ले, नहीं समझ में आता है कि तो किसी सीनियर छात्र का सहारा ले और उसको बनाए। दोस्तों, मैथ में बहुत सा टॉपिक्स है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आपको मतलब 8 से 10 टॉपिक ही पढ़ना चाहिए। अगर समय मिलेगा तो 3-4 टॉपिक और पढ़ लीजिएगा। 12-14 टॉपिक से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप समान अध्ययन में और समान विज्ञान में कम समय देंगे तो वहाँ काफ़ी आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उधर से 70 सवाल पूछे जा रहे हैं, लगभग 70 सवाल से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मैथ में ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। करेंट अफेयर की बात करते हैं तो करेंट अफेयर के लिए समान ज्ञान दर्पण, एक प्रतियोगिता दर्पण का ही एक जूनियर लेवल की बुक आती है, तो थोड़ा निम्न स्तर की बुक आती है प्रतियोगिता दर्पण से, समान ज्ञान दर्पण, उसको पढ़े। कोई बिहार का करेंट अफेयर ले ले, उसको भी स्टडी करते रहे, क्योंकि बिहार का भी करेंट अफेयर आपको पूछा जा सकता है। बिहार पुलिस की परीक्षा में करेंट अफेयर बिहार से कम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिस सेट बनाए या ना बनाए। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट आपको नॉलेज के लिए नहीं बनाना चाहिए, खुद को जांच के लिए बनाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट बनाने से क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, अपनी कमी का पता चलता है। अब 2 घंटा में आप कितना सवाल बना लेते हैं ये, और कितना स्पीड में बनाना चाहिए, कितना स्पीड में OMR शीट घसना चाहिए, कलर करना चाहिए, ये सब जानकारी आपको हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपका कौन सा सेक्शन कमज़ोर है वो आपके प्रैक्टिस सेट से पता चलता है। बिहार के किसी भी पब्लिकेशन का एक अच्छा प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उसको बनाइए। प्रैक्टिस सेट नॉलेज के लिए नहीं बनाना है,
अपने को जांच के लिए बनाना है। अब सवाल उठता है कि कितना घंटा पढ़े। तो दोस्तों बिहार पुलिस का सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में सभी चीज़ है, सिलेबस छोटा नहीं है। सवाल का लेवल बहुत डीप में जाके नहीं होता है, लेकिन मॉडरेट लेवल का, मतलब बीच के लेवल का सवाल होता है। तो पढ़ना तो सब कुछ है। अब मान लीजिए आपके पास 4 महीना है, तो प्रतिदिन 10 घंटा से कम पढ़ेंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। हम 4 महीना, मतलब मान लेते हैं कि आज से 120 दिन बचा हुआ है, तो 4 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 4 महीना कम से कम 10 घंटा पढ़े। कोचिंग करते हैं तो जो कोचिंग का समय छोड़ के 10 घंटा पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। लूसेंट कम से कम 5 से 7 बार, आप 5 बार तो पढ़ ही सकते हैं। लूसेंट का कुछ टॉपिक आप 5 बार पढ़ सकते हैं। तो अगर आप 10 घंटा प्रतिदिन पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी के जीवन में 24 घंटा है, तो 10 घंटा आप समय निकाल सकते हैं। 10 घंटा के बाद 6 घंटा 16 के लिए सोने के लिए, तो 10 6 16 8 घंटा आपको बाकी काम करने के लिए है ही है। खाना पीना खाने, घूमना, टीवी देखना, IPL देखना, इसके लिए है ही है। तो 10 घंटा कम से कम आप ज़रूर पढ़ें। 10 घंटा से कम पढ़ते हैं तो सिलेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। आगे बात करते हैं, क्या ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बनाएं। दोस्तों मेरी सलाह रहेगी कि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट को बनाएं। ऑनलाइन में बहुत सारी कोचिंग संस्थानों का ऐप उपलब्ध है। अब बहुत सस्ते में 50-60 में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, और चलते फिरते आप बना सकते हैं। बनाने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ नया क्वेश्चन जानने का मौका मिलेगा, दूसरे कोचिंग का जो तैयारी का ढंग है वो भी समझने का मौका मिलेगा, और आपका कितना लेवल है यह भी समझने का मौका मिलेगा। तो किसी कोचिंग संस्थान का ऐप डाउनलोड कर ले, सस्ता में प्रैक्टिस सेट परचेज कर ले, उसको बनाने का प्रयास करें। हिंदी के लिए आप एक कोई प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो हिंदी का मिल जाता है उसमें, और उसके साथ थोड़ा बेसिक समझने के लिए सरल हिंदी व्याकरण और रचना जूनियर ले ले, तो उससे आप मतलब अपनी हिंदी ठीक कर सकते हैं। हिंदी में आप लगभग 99% स्कोर ले आए तो ज़्यादा अच्छा है। इंग्लिश के लिए बता ही चुके हैं, इंग्लिश हिंदी माध्यम के छात्रों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस न करें, समय बर्बाद हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसी तरह बनाएंगे तो आप बना सकते हैं। इसलिए इंग्लिश पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में आपको बता ही चुके हैं, RS अग्रवाल का 3 ऑथर बुक आती है जिसका नाम है हिंदी में संख्यात्मक अभिव्यक्ता। उस पुस्तक को परचेज कर ले और वहाँ से मैथ बनाने का प्रयास करें। 8 से 10 टॉपिक बनाए, समय बचेगा तब 3-4 टॉपिक और पढ़ लेंगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार पुलिस की परीक्षा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पिछले बार कट ऑफ ज़्यादा चला गया था, ज़्यादा जाने का आप भी जानते हैं क्या कारण था। इस बार वो घटना नहीं घटेगी, इसलिए आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में जी जान से जुट जाए। अगले साल आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रहेगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी, समाज में इज्जत भी बढ़ जाएगी और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी निर्माण करने के लिए आपके पास 4 महीना है। 4 महीना में काफ़ी समय, कम से कम 10 घंटा पढ़ाई पर जरूर दें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके।